अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है, बहुत यूनिक रेसिपी है जो कि मैंने बनाए हैं आलू के डोनट्स। चिकन डोनट्स भी आपने खाए होंगे, बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप बग़ैर किसी कोटिंग के क्रिस्पी से मज़ेदार से आलू के डोनट्स बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये डोनट्स बनते हैं। बहुत आसान इनकी रेसिपी है, जिसके लिए मैंने तकरीबन 3 से 4 मैंने आलू लिए थे। इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया, बिल्कुल कोई भी इसके अंदर गुठली बाकी नहीं है। और हाफ़ टी स्पून मैंने ली है दरा मिर्च, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ही मैंने सूख मिर्च का पाउडर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया लिया है। एक बड़ा प्याज उसे मैंने बारीक फाइन चॉप्ड कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें। अब इसको हम सारे बैटर के अंदर मिक्स कर देंगे। इन सब चीज़ों को देखें, इनको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत मज़ेदार ये अलग बनते हैं, ये बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं। बहुत इजी इसकी रेसिपी है, इसकी कोई कोटिंग नहीं है कि आपने इसको ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, अंडा लगाना है, कोई कोटिंग नहीं है। बिल्कुल लो बजट में है और बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। अगर कोई मेहमान आ गया, झटपट से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसको टी टाइम में चाय के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत जल्दी और आसान सी रेसिपी। आपने क्या करना है, फटाफट 2-3 आलू लें, उनको दरमियान में से 1-2 इसके पीसेस करें, थोड़ा सा नमक डालें और प्रेशर कुकर में 1 मिनट के लिए आप रखें और आलू आपके बॉयल हो जाएंगे और झटपट से जो है ना आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। बहुत जल्दी से जो है ना ये तैयार हो जाएंगे। अब मेरे पास ये 2 से 3 ब्रेड स्लाइसिस के ना ब्रेड क्रम्स हैं। ये सारा बैटर मैंने इस तरह तैयार करके 2 से 3 ब्रेड स्लाइसिस थे, जिनको मैंने चॉपर में जो है इनका बना लिए हैं, ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। और साथ ही साथ इसमें मैंने 2 से तकरीबन 3 जो है ना होंगे टीस्पून मेरे पास मैदे के, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था मैदे की। और अब हम इसको फिर से अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब जब हमने मैदा इसके अंदर डाल दिया है तो हम हमें किसी भी कोटिंग की ज़रूरत नहीं है। मैदा इसके अंदर डालने से क्या होगा, ब्रेड क्रम्स इसके अंदर में डालें, इसी की वजह से ये अच्छे से हमारे अंदर से भी क्रिस्पी बनेंगे। जो हम ऊपर से कोटिंग करते हैं बाद में बैटर बना के, उसके बाद में कोटिंग करते हैं, वो सिर्फ ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से नरम होते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके जो है ना अंदर से भी जो है ना क्रिस्पी होंगे। अब मैंने ये थोड़ा सा जो है ना, मुझे नमक मिर्च थोड़ी सी कम लगी थी, मैंने चेक किया तो हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च और 2-3 चुटकी नमक और मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि ब्रेड क्रम्स डालने की वजह से ना थोड़ा सा नमक मिर्च कम हो गया था, इसलिए मैंने ना और थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया और दोबारा इसको मैंने अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लिया। और लेमन इसके अंदर डालने से आलूओं में जो एक थोड़ी सी टिक्कियाँ वगैरह भी जैसे हम बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें हल्की सी ना आलू की हमक सी आती है। तो लेमन अगर आप एक जो है ना थोड़ा सा अंदर निचोड़ लेंगे ना इस बैटर के अंदर, तो वो आलू की जो बिल्कुल भी स्मेल सी होती है ना, एक आलू की जो मखसूस स्मेल होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी और बहुत अच्छे से तैयार होंगे। अब देखें हमारा बैटर तैयार है। इसको इस तरह इसकी मोटा सा जो है ना आपने बैटर थोड़ा सा निकालना है, थोड़ा ज़्यादा, उसकी आपने इस तरह मोटी सी टिक्की बनानी है। और फिर हाथों की मदद से, जब हमारे हाथ हैं तो फिर हमें किसी ढक्कन या किसी लिड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो हाथों की मदद से हैंड्स भी आपके अच्छे से वॉश हों तो आप अपने हाथों की मदद से ही खूबसूरत से डोनट्स तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको हाथों की मदद से नहीं करने तो आप किसी भी बोतल वगैरह का ढक्कन ले लें, तो उससे भी आप इजीली जो है ना इसको कर सकते हैं। लेकिन हाथों की मदद से ही देखें कितनी अच्छी, कितनी प्यारी शेप इसकी बन गई है। अब देखें कितना अच्छा लग रहा है डोनट। इसी तरह मैं आपको एक और ट्राई करके दिखाती हूँ, एक और बना कर दिखाती हूँ। इस तरह ही मैंने एक मोटा सा पेड़ा सा इसका ले लिया है बैटर का, और इसको अगर आपके हाथों पे चिपक है तो साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लें। बहुत आसान, बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। इसको आप चाय के साथ इंजॉय करें, कोल्ड ड्रिंक के साथ इंजॉय करें, केचप हो, मायोनीज़ हो साथ, तो बहुत मज़ा आएगा। इस तरह आप इसको इंजॉय करें। बहुत अच्छे से देखें इसकी शेप बन गई है, कितनी अच्छी और बहुत ईजी है। ढक्कन वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे ना तो वो बहुत लंबा चक्कर हो जाता है, उसमें टाइम फिर ज़्यादा जाता है। तो देखें हाथों की मदद से ही मैंने कितने अच्छे ये डोनट्स तैयार कर लिए हैं। देखें कितनी अच्छी और कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है, कितने अच्छे से बन गए हैं। सारे एक ही साइज़ के बनाए हैं मैंने, अंदाजे से ही
अब यहाँ मैंने दूसरी साइड ऑयल गर्म होने रखा हुआ था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म तो कर लें, लेकिन उसके बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है ताकि ये एकदम से जल ना जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर कच्चा मैदा डाला है, तो मैदा हमारा अंदर से कुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तेज़ आंच पर डाल देंगे तो फ़ौरन जो है ना आपका ऊपर से पक जाएगा, लेकिन अंदर से मैदा जो है ना कच्चा रहेगा, तो मुंह में वो कच्चा कच्चा पान आएगा तो बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको आपने ना लो फ्लेम पे रखना है, और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे करना है। हाई फ्लेम पे आपने इसको फिर भी नहीं करना। अभी देखें मैंने अंदर डाल दिया, चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर भी डाल रहे हैं। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आ गया, कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत क्रिस्पी बना है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है। इसको किसी भी किस्म की कोटिंग की ज़रूरत नहीं है, ना ही अंडे की, ना ही ब्रेड क्रम्स की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्रेड क्रम्स भी हमने इसके अंदर डाल दिए, मैदा भी अंदर डाल दिया। ऊपर कोटिंग की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये कितने ज़बरदस्त से हमारे मज़ेदार से आलू के डोनट्स, चिकन डोनट्स आपने सुने होंगे बनते हैं, लेकिन ये हमने सिर्फ आलू के डोनट्स बनाए हैं। और चिकन डोनट्स भी अगर आपने बनाने हैं तो उसकी भी यही रेसिपी है। इस तरह ही आप आलू का बैटर तैयार करें और उसके अंदर जो है ना आप चिकन जो है ना बॉईल करके डाल लें। उसका पानी लेकिन आपने अंदर ही सुखाना है चिकन का, ताकि जो है ना फ्लेवर चिकन का जाए नहीं। लेकिन कितने मज़ेदार से हमारे डोनट्स तैयार हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके साथ चिकन डोनट्स की रेसिपी भी शेयर करूँगी, और भी बहुत ज़्यादा स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाजमी जो है ना मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।